बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जो भगवान का जलवा है ये कण कण में बसा हुआ है, ये सर्वव्यापी है। उसका जलवा इतना है कि हर वक्त ये सोचो कि वो हमारे अंग और संग है। पानी में भी वो है, वायु में भी वो है, अग्नि में भी वो है, आकाश में भी वो है, धरती में भी वो है। वो हर वक्त हमारे साथ है। जैसे हमारा ये शीश है, हमारा ये फेस है, हम इसको देखना चाहें देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि है तो हर वक्त हमारे पास, पर इसको देखने के लिए हमें आईना चाहिए, तभी हम अपने फेस को देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने परमात्मा को ये देखना है कि वो हर वक्त मेरे अंग संग है, तो उसके लिए आपको नाम जपना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। जब आप भजन करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको अपने आप ही उन भगवान के दर्शन होंगे और आप उनसे बातचीत भी कर सकेंगे। तो देखो, द्रौपदी थी, जब द्रौपदी के ऊपर इतनी प्रॉब्लम आई, उसे तो पता था कि भगवान घट घट वासी हैं। जैसे ही आवाज़ दी भगवान को, तो भगवान देखो एक वस्त्र का रूप बन के आके तो उसकी रक्षा कर दी। भगवान का अनेकों रूप है, वो निराकार रूप है। वो किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास आकर अपने भक्तों की रक्षा करता है और उनके सभी काम करता है। जिसको उसके ऊपर विश्वास है उसके तो हो जाते हैं, अब जिसको विश्वास नहीं उसका तो फिर मालिक है, भगवान है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये सोचना चाहिए कि हर वक्त भगवान हमारे साथ है। हम जब भी आवाज़ मारेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे आपका एक घर है, अब घर के अंदर कुछ लोग रहते हैं, आपको पता है कि लोग अंदर रहते हैं, आवाज़ मारोगे तो वो आ जाएंगे ना। जब घर के अंदर ही कोई नहीं है तो किसको आवाज़ मारोगे? जब आप ये महसूस करोगे कि भगवान हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, हमारे पास है, तो जैसे ही आप आवाज़ मारोगे तो वो आपके साथ होगा, आपको नज़र आए या ना आए, वो किसी ना किसी रूप में आपके हर काम कर जाएगा। तो ये परमात्मा 24 घंटे हमारे साथ है, पर हमें उसके लिए नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपना पड़ेगा। अब देखो, एक कथा सुनाता हूँ। एक भगत था हरिदास। अब हरिदास जब अपने गांव से निकला तो उसके पास कुछ रकम थी। अब रकम लेके जा रहा था तो रास्ते में एक चोर ने देखा कि भाई ये तो इसके पास तो रकम है, वो उसके पीछे 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 हो गया। जैसे जंगल आया, जंगल में आके और उसको लूट लिया। बोला भाई सब रकम मुझे दे दो, नहीं तो मैं मार दूंगा तुम्हें। अब हरिदास जी ने सारी रकम उसको दे दी और उसने क्या किया, रकम भी ले ली, उसको उठा के कुएं में फेंक दिया। अब उसने कहा कि चलो परमात्मा मेरे साथ है, मुझे कोई टेंशन थोड़ा है। अब वो जो गुरु महाराज जी का नाम दिया हुआ था, उसने नाम जपना शुरू कर दिया और रात कुएं में बिठा दी। जब सुबह लोग आए पानी भरने के लिए तो उन्होंने देखा आदमी बीच में से गिरा हुआ है। पर देखो, जब वो आधी रात हुई, आधी रात का वक़्त था, तो वो कुएं के ऊपर एक सांप आ गया और एक अपना कोई भूत प्रेत आ गया। अब वो आपस में दोनों वार्तालाप रात को कर रहे थे, प्रेत और सांप। वो कहता है कि तू कहाँ है? कहता है मैं उस राजा की लड़की है उसके अंदर रहता हूँ और संसार के सारे सुख भोगता हूँ, बहुत मज़े लेता हूँ। तो सांप ने बोला उसे कि देख, राजा जो है वो अपने पास, उसके पास तो पैसा भी बहुत है, वो तो मंत्रों से किसी भी चीज़ से आपको निकाल सकता है। कहता है मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता, मेरे निकलने का खाली एक ही उपाय है। उस सांप ने पूछा क्या है? उसने बोला कि वो देखो दूर पहाड़ी है, वो पहाड़ी के ऊपर जड़ी बूटी है, अगर वो जड़ी बूटी का आके मुझे धुआं देंगे
तो मैं तभी निकल सकता हूँ, तो ये तो किसी को पता ही नहीं है, तो मुझे कैसे कौन निकालेगा, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। फिर प्रेत ने सांप से पूछा, भाई तू बता। कहता है मेरे पास 7 बादशाहों का खजाना है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ। तो कहता है तेरे जाने का क्या उपाय है। कहता है मेरा तो जो पुष्प लाओ, धूप लाओ और आम के पत्ते लाओ और उसका मुझे धुआं दोगे तो मैं भाग जाऊंगा। तो वो जो नीचे भगत हरिदास बैठा था वो सारी वार्तालाप को सुन रहा था। तो जैसे ही वो दोनों फिर चले गए अपने अपने रास्ते पे, प्रेत भी चला गया और वो भी चला गया, सांप भी चला गया। तो जब सुबह हुई तो लोग आए, आके उन्होंने देखा कि भाई एक आदमी नीचे कुएं में पड़ा है, उसको निकाला। जब निकाला तो वो परमात्मा का उसका नाम जप रहा था, अपने गुरु महाराज जी का नाम जपते जपते वार्तालाप तो उसने सुनी ली थी। अब वो गया उस पहाड़ी के ऊपर, वो जड़ी बूटी ले आया। जड़ी बूटी लेकर उस बादशाह के वहाँ राजा के चला गया और जाके उनको बताने लगा कि देखो मैं प्रेत निकालता हूँ। तो वो करते करते राजा के महलों तक उसको पहुँचा दिया गया। जब गया तो राजा ने बोला कि देखो मेरा है, अगर मेरी बेटी का प्रेत ये निकल जाएगा, भूत निकल जाएगा, तो मैं आपको अपना आधा राज्य पाठ भी दे दूंगा और अपनी कन्या की शादी भी कर दूंगा। अब उसे तो पता था, वो जड़ी बूटी लाया हुआ था। जैसे ही वो जड़ी बूटी उसने निकाली और उसका धुआं दिया, वो प्रेत चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया और वो लड़की ठीक हो गई। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने अपनी जो किया था, प्रण किया था, उसके मुताबिक आधा राज्य भी दे दिया उसको, वो लड़की की शादी भी कर दी। उसके बाद उसने क्या किया, हरिदास, भगत हरिदास ने, जब उसके पास राज्य भी आधा आ गया, पैसा भी आ गया, उसने जगह जगह पे सत्संग आश्रम बनवा दिए और संतों के लिए ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए, उनकी पूरी व्यवस्था के लिए बहुत सारी जगह डिफरेंट प्लेस पे बना दी। तो जैसे वो जो डाकू था जिसने उसको लूटा था, हरिदास जी को कुएं में फेंका था, उसको भी पता लगा। जब वो वहाँ गया पहले तो वो डर गया, कहता है ये वही हरिदास है जिसको मैंने लूटा था और कुएं में फेंका था, अब मेरा क्या होगा। बड़ी हाथ जोड़ के माफिया मांगने लगा। तो भगत हरिदास जी ने बोला कोई बात नहीं, वो समय निकल गया है, तो आपने जो किया, जो भी होता है वो भगवान के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि भगवान परमात्मा हर वक्त मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा करते हैं। उन्होंने पूछा कि तुझे इतना ऊंचा पद कैसे मिल गया। उसने उसको कथा सुनाई और उसको जब कुछ दिन वो डाकू वहाँ रहा, जब जाने लगा तो उसको धन भी दिया और कुछ सामान भी दे दिया। तो अपने 2 नौकर साथ में भेज दिए। 2 नौकर भेज के तो जब जा रहे थे तो उसने पूछा कि भाई ये बताओ, भगत हरिदास ने तुम्हारी इतनी सेवा की और साथ में भी तुम्हें दे दिया, तुम कैसे हरि भगत को जानते हो। उसने कहा वो जो डाकू था, चोर था, उसने कहा कि वो जो उसने इसलिए हमारी ज़्यादा की क्योंकि वो हमारे गांव का भंगी है और ये बात किसी को पता नहीं है, नहीं तो राजा तो उसको फांसी दे दे। तो नौकरों ने सुना और जाके राजा को बता दिया कि भाई ये तो उस गांव का भंगी है। और राजा को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। उसने बोला किसने हमारा जन्म भ्रष्ट कर दिया। जब उसको बुलाया, हरिदास को पेश किया गया, तो हरिदास ने पूरी उसको कथा सुनाई कि वो जो डाकू था उसने मुझे लूट लिया था, उसी ने मुझे कुएं में फेंक दिया था, वहीं से मैंने ये सारा कुछ ये सीखा है, वहीं से मैंने ये पाया है। बादशाह, अभी तो मेरे पास 7 बादशाहों का धन अभी और पड़ा है, तू तो एक बादशाह है, 7 बादशाह का धन पड़ा है। तो राजा ने उसकी बात सारी सुनी और उसको पता लगा कि देखो वो जो था वो तो अपने काम करता रहा, जो डाकू था। अब उसका तो जो ऐसे काम करता है उसका तो कुछ नहीं बनता। जो लोगों का बुरा सोचेगा उसका अच्छा कब होगा, नहीं हो सकता। तो राजा उसके ऊपर, राजा को वो उस जगह पे ले गया। भगत हरिदास कहने लगा ये देखो, वहाँ देखा तो वो सांप बैठा हुआ था। तो हरिदास ने बोला अभी सांप को कर देता हूँ। वो पुष्प निकाले, धूप जलाया और आम के पत्ते निकाले, उसका धुआं दिया और सांप वहाँ से चला गया। उस बादशाह को
7 बादशाहों का खजाना मिल गया। तो ये देखो कि जब भगवान हमारे साथ है, हम उनका नाम जपते हैं, तो वो हमारी कदम कदम पे रक्षा भी करते हैं और हमारे मालो माल कर देते हैं। ये जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, ये हमारे आगे पीछे अपने आप घूमती हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि वो परमात्मा 24 घंटे हमारे साथ है। जब हम ये सोच लेते हैं तो हमारे से कोई गलत काम नहीं होगा। आप संसारी काम करो, ऐसा नहीं है कि संसारी काम हमें छोड़ देने हैं। संसारी काम करते रहो, पर हमारा ध्यान 24 घंटे उस परमात्मा के अंदर रहे। अब देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है। हमें कई साधन बना दिए हैं सत्संग के लिए। उन्होंने कई रचना रच दी हैं कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बैठ के आप सत्संग कर सकते हो, सुन सकते हो। उन्होंने 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कि देखो ये कहते हैं कि 5 नियमों का अगर आपने पालन कर लिया तो आपका लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। 24 घंटे आप हमेशा ये सोचो कि वो परमात्मा हमारे पास है। अब परमात्मा तो हमारे पास है, पर अगर तुम किसी के घर पे जाओ और वहाँ पे जाके बड़े शौक के साथ जाओ और वो आदमी अपनी पीठ करके तुम्हारी तरफ बैठ जाए और दूसरी चीज़ों में लग जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद सोचो, आपको बुरा लगेगा ना। तो इसी तरह आप ये सोचो कि परमात्मा हमारे पास है, हम परमात्मा को छोड़कर ये संसारिक चीज़ों में लग गए हैं, संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो फिर परमात्मा हमारे से बातचीत कैसे कर सकता है? तो इसलिए आप संसारी काम भी करते रहो और हमेशा नाम जपते रहो, उठते बैठते चलते फिरते। ये सोचो कि परमात्मा हमारे 24 घंटे 8 पैर हमारे साथ है और हमारे सुख में, दुख में, खुशी में हमारे सारे काम उसी ने करने हैं। हमारे बस का कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो अगर नाम जपेंगे तो ये सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमारे आगे पीछे होके हमारे संसार के भी हमें सारे सुख मिलेंगे और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। लोक और परलोक दोनों सुखी करने के लिए संत महापुरुषों ने जो हमें 5 नियम दिए हैं वो निभाने हैं और नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उतना ही हमारे परिवार में खुशियाँ आएंगी, हमें तंदुरुस्ती मिलेगी और संसार के सारे सुख मिलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।